मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये तो आपने जरूर सुना होगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके पीछे का एक दिलचस्प किस्सा कि आखिर क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये कहावत है, ये लोकोक्ति है, वो दुनिया में चल पड़ी। तो बात ऐसी है कि एक वक्त था जब संत रविदास जी जो थे वो अपना एक बार काम कर रहे थे। उनका जो बेसिक काम था उनका वो चमड़े से रिलेटेड था, यानी कि लेदर से रिलेटेड, है ना। अपने जूते वगैरह कुछ बनाने का काम कर रहे थे। तो क्या हुआ कि लेकिन वो बहुत पहुंचे हुए शख्सियत थे ना, बहुत पहुंचे हुए संत थे। लेकिन उस समय तो आपको पता है कि जो जाति व्यवस्था थी वो बहुत अपनी चरम पर थी। तो हुआ ऐसे कि कुछ दूसरे जो थे, कुछ पंडित वगैरह उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने संत रविदास से कहा कि संत रविदास, हमारी जो चप्पल है उन्हें सही कर दो। तो रविदास जी ने उनकी चप्पल वगैरह सही कर दी। अब क्या हुआ कि जैसे उनकी चप्पल सही हुई तो रविदास जी ने उनको बातों बातों पूछ लिया कि महाराज जी कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि कल कार्तिकी पूर्णिमा है और हम सब हरिद्वार जा रहे हैं माँ गंगा के वहाँ पर स्नान करने के लिए, और ताकि हमें पुण्य मिल सके। तो संत रविदास जी ने कहा कि मेरा भी एक पंडित जी काम कर दोगे। तो उन्होंने कहा जी बताइए। तो मेरी तरफ से कॉइन, ये सिक्का जो है, ये आप माँ गंगा को अर्पित कर देना, लेकिन बस मेरी एक शर्त है, माँ गंगा लेना तो ही देना, अगर ना लेना तो मेरा सिक्का वापस लिया ना। वो जो महाराज जी थे, वो पंडित जी थे, वो मन ही मन ऐसे हंस रहे थे। उनको बोला, उनके मन में आ रहा था इसका दिमाग खराब है, देखो, है ना, एक चमार होकर ऐसी बातें कर रहा है, मतलब, है ना, इनसे माँ गंगा कैसे ले सकती है। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम पंडित लोग हैं, हमारे हाथ से लेगी। अब ऐसा होने के बाद में फिर भी उन्होंने कहा चलो ठीक, हम कर देंगे। हरिद्वार गए। पंडित जी ने जैसे ही गंगा स्नान किया, बाहर निकले तो उनके मन में, हाँ यार, रविदास जी ने हमें कुछ बोला था। तो उन्होंने अपने बैग से सिक्का निकाला और ऐसे गंगा में उछाला कि ले भाई माँ गंगा, तेरे उस बेटे रविदास ने तेरे लिए कुछ भेजा है। कुछ ही पल के बाद में माँ गंगा नदी से एक हाथ बाहर निकला और एक सोने का कंगन देते हुए आवाज है नदी के, ये ले जाकर मेरे बेटे रविदास को दे देना और कहना कि तेरी माँ गंगा ने तेरे लिए एक तोहफा, एक उपहार, एक गिफ्ट भेजा है। पंडित जो थे वो सारे से सरप्राइजिंग थे, फ्लेवर गेस्टेड से देखने लग गए, अरे ये क्या हो गया यार। हाँ, तो उन्होंने वो ले तो लिया कंगन। अब क्या उनके मन में कहीं ना कहीं खोट आ गई थी कि यार, है ना, वो जो रविदास है वो इस सोने के कंगन का क्या करेगा। तो वो वहां से जब वापस अपने गांव की तरफ लौट रहे थे, रास्ते में क्या था कि एक राजा का महल पड़ता था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ये राजा को दे दें, ताकि राजा खुश होगा, खुश होकर हमें बहुत सारा मान और सम्मान देगा। तो वो सारे लोग राजा के महल में चले गए और राजा जी से कहा, राजा ये हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा है आपके लिए, अब रानी साहिबा को दे देना। वो इतना खूबसूरत था ना वो कंगन। तो राजा ने रानी साहिबा को वो कंगन दे दिया। अब रानी साहिबा ने अपने हाथ में वो कंगन पहनकर पूरे महल में खुशी खुशी घूमने लगी, झूमने लगी। तो रानी साहिबा की जो फ्रेंड्स थी, जो गर्ल्स थी ना, उन्होंने रानी साहिबा से कहा कि रानी साहिबा बाकी सब तो ठीक है, बहुत औसम लग रहे हो, लेकिन दिक्कत क्या है यार, आपके एक ही हाथ में कंगन है, दूसरा कंगन नहीं है ना, तो थोड़ा सा, है ना, अच्छा नहीं लग रहा। तो उन्होंने कहा, रानी साहिबा के मन में बात तो सही है। रात को क्या हुआ कि उन्होंने राजा जी से कही कि राजा जी हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। तो राजा ने कहा क्या हुआ, आपने तो हमें एक ही हाथ का कंगन ला के दिया, हमें एक और हाथ का कंगन चाहिए। राजा ने कहा चलो ठीक है, ला देंगे। उन्होंने उन पुजारियों से कहा, जो पंडित लोग थे ना जिन्होंने पहले वाला, उनसे बोला, क्योंकि उनके महल में थे कुछ दिन के लिए, वहाँ खाना पीना एकदम अच्छे से, फिर राजा को तोहफा दिया, तो राजा भी तो बदले में उनको कुछ करेगा ना। तो राजा ने उनका खूब मान और सम्मान किया। तो उन्होंने पंडितों से कहा भाई एक और चाहिए। अब पंडितों के मन में ऐसे आ रहा था यार, दूसरा कहाँ से ला कर दे। तो अब लेकिन उन्होंने एक फरमान और सुनाया कि अगर ऐसा 24 घंटों में लाकर मुझे नहीं दिया ना तो आपको सजाए मौत है, कैपिटल पनिशमेंट है। पंडित जी को सारे को डर लगने लग गया, भाई अब तो मौत पक्की है। उन्होंने फिर डरते हुए हाथ जोड़कर कहा, राजा जी सॉरी। और पूरी की पूरी जो घटना थी, पूरा वृतांत था, जो भी उनके साथ हुआ वैसा वैसा उनको बताया। राजा ने अपने संतरियों को, अपने सर्वेंट्स को, अपने बटलर को रविदास के पास भेजा और रविदास जी से कहा कि आपको राजा जी ने महल बुलाया। बस वो क्या था, रविदास जी जो थे वो उन्होंने अपनी क्या वो कटरी ली, और वहाँ पर कटरी मतलब एक मिट्टी का क्या होता है कि एक बर्तन टाइप होता है जिसके अंदर पानी डाल के वो लोग रखते हैं ना, जो चमड़े का लोग काम करते हैं ना वो। तो अब क्या हुआ कि वहाँ लेकर महल में आ गए और राजा के सामने बैठ गए। तो उन्होंने कहा
ऐसे हाथ जोड़कर कहा कि हे माँ गंगा, आज तेरे इस बेटे रविदास की इज्जत पे बात आ गई है। आज बता देना कि बेटे से कितना प्यार करती है मेरी माँ। बस क्या था, और बस रानी साहिबा के लिए कंगन दे दे मेरे को एक और। इतना कहते ही उस वो जो बर्तन था उसके अंदर एक दूसरा सोने का कंगन आ गया। रविदास जी ने वो उठाया और राजा जी को दिया। राजा भी एकदम गदगद हो गया। सारे लोग वहां देखने लगे, हाथ जोड़कर कहा, रविदास जी आप सही कहते हो, है ना, क्या कि आदमी का मन चंगा होना चाहिए, बाहर क्या रखा है। और उस दिन से ये कहावत चल पड़ी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और कटौती उसी बर्तन को कहा जाता है ना। तो जो पंडित लोग थे ना, वो भी देखने लगे और उन्हें अपनी गलती का बहुत पश्चाताप था। उनके मन में तो ये बात एकदम घर कर चुकी थी कि आदमी का मन चंगा होना, आदमी के मन का पवित्र होना बहुत आवश्यक है। आदमी ऊपर से कैसा लग रहा है डजंट मैटर। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या आपको सच में मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसके पीछे का ये पूरा वृत्तांत आपको पता था? आप मेरे को जरूर बताना, और अपने सुझाव अपने मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे भेजते रहा करो। आपको कैसी लगी मेरी कहानी मुझे जरूर बताना। मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा आपके सुझावों का। धन्यवाद।